नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नौकरी पेशा वालों को सिर्फ प्रोविडेंट फंड ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से एक और योजना मिली है और इसका नाम है ESIC यानी राज्य कर्मचारी बीमा योजना। इस योजना के तहत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई फायदे मिलते हैं। तो मनी गुरु में आज हम ESIC और कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे और इसी की खूबी और बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ हैं आज टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में। तो आज खास हम क्या शो में बात करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम आपसे आज चर्चा में बताएंगे आपको कि क्या है ESIC और कैसे उठाएं इसका फायदा। साथ ही ESIC के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, नौकरी छूटने पर योजना में क्या फायदा मिलेगा, नौकरी छोड़ने के बाद भी जो फायदा मिलता है क्या है उसकी बारीकियां। इस पर चर्चा शुरू करते हैं अब मनीष जी आपसे। मनीष जी, हमने प्रोविडेंट फंड के बारे में तो बहुत सुना है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ESIC की, एक और सामाजिक सुरक्षा कवच जो मिलता है आम आदमी को या हम ये कह सकते हैं नौकरी पेशा लोगों को। तो सबसे पहले क्या है ESIC? संभवतः भारतवर्ष में छोटे और मझोले कर्मचारियों के लिए उनके जीवन के भविष्य के और शारीरिक सुख सुविधा के लिए सबसे बढ़िया जो एक्ट है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 यानी आजादी के समय का लगभग ये कानून है जिसमें कर्मचारियों के मेडिकल बेनिफिट और उनके इंसिडेंटल बेनिफिट का इंतजाम किया गया है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें कर्मचारियों को 5 तरह के बेनिफिट ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए मामूली कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से काटा जाता है, एक एम्प्लॉय से काफी ज्यादा अमाउंट एम्प्लॉयर का काटा जाता है और ये अमाउंट एक सरकारी फंड में जमा होता है जिससे वो मेडिकल फैसिलिटी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये गवर्नमेंट मेडिक्लेम है जो मेडिक्लेम से कहीं ज्यादा है और सिंपल है और सुविधाजनक है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे है। आप एक बार प्रश्न रखते जाएंगे तो हम बिल्कुल तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो अब यही हम जानना चाहते हैं, कर्मचारी बीमा योजना किन लोगों पर लागू होता है? देखिए, हर वो संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वर्ष में अगर एक बार भी काम करते हैं तो ESI एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है और अगर एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो आपको ESI के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होता है। इसका मतलब यह है कि अब आप पे ESI कवर्ड है और आपके एम्प्लॉइज का ESI कंट्रीब्यूशन आपको काटना है, अपना भी कंट्रीब्यूशन मिला के उसे जमा करना है। तो सिंपल भाषा में 10 से 20 संस्था जो होती है जिसमें कर्मचारी काम करते हैं उस पर है ESIC के 20 से ज्यादा, सिर्फ 10 से ज्यादा। 20 जो कंडीशन थी वो 2011 में हटा ली गई है। अब 10 या 10 से अधिक कर्मचारी किसी भी एक दिन रहेंगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कितना योगदान होता है ये हम जानना चाहते हैं। एक तो एम्प्लॉयर का इसमें योगदान और एक एम्प्लॉय का योगदान ESIC में कितना? देखिए, आज से कुछ समय पहले तक एम्प्लॉय को अपनी ग्रॉस सैलरी का 1.75% कटवाना होता था और एम्प्लॉयर को 4.75 जमा करना होता था। अब मोदी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया और एम्प्लॉय को अब सिर्फ 0.75 ही कटवाना है और एम्प्लॉयर को भी सिर्फ 3.75 जमा करना है, यानी 1% दोनों साइड छूट दी गई है। बड़ी छूट थी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, अगर किसी कर्मचारी को से 15,000 रुपए मिलते हैं या 10,000 रुपए मिलते हैं तो उसको 175 रुपए पहले जमा कराने पड़ते थे और अब 10,000 वाले को सिर्फ 75 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयर को अब 375 रुपए जमा कराने पड़ते हैं, यानी 75 एम्प्लॉय के और 375 आपके, 450 रुपए ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि वो अपने सारे ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी लिमिट 21,000 रुपए तक है, जिनको ग्रॉस सैलरी 21,000 रुपए तक मिलती है, उनका इतना पैसा काट कर सरकारी फंड में ESI के अकाउंट में जमा कराएंगे और उनकी वो मंथली रिटर्न अपलोड करेंगे। एक बात बताइए, प्रतिदिन औसत अगर हम किसी की सैलरी की बात करें 137 ये एक पैमाना सेट किया गया है, उससे अगर नीचे है तो उनको, ऐसे कर्मचारियों को ESIC में योगदान नहीं करना है? बिल्कुल। अगर आपकी बेसिक एवरेज डेली वेजेज 137 रुपए या इससे कम है तो आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान नहीं करना है। एम्प्लॉयर
अपना हिस्से का कंट्रीब्यूशन करेगा और आपको ईएसआई का बेनिफिट बिना एक भी रुपया खर्च किए मिल जाएगा। 137 प्रतिदिन आय वाले अमूमन कैसे कर्मचारी होते हैं? देखिए, ये बिल्कुल, अब 137 रुपए का मतलब आप समझिए कि जिनकी मासिक आय 4000 के आसपास हो, ये वो लोग हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ते रहना चाहिए। कुछ समय पहले तक ये 100 रुपए था, उससे पहले 70 रुपए था, उससे पहले 60 रुपए था। तो ये आंकड़ा भी बढ़ के, मैं समझता हूं जैसे मिनिमम वेज जब 14000 के आसपास आ गई है, तो थोड़े समय में ये आंकड़ा सरकार को अपने आप बढ़ा देना चाहिए। बट वर्तमान में स्थिति ये है कि इससे कम अगर किसी को वेजेज मिलती है तो उसको ईएसआई का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। अब किन कर्मचारियों को फायदा? आपने कहा कि 21,000 तक की सैलरी वाले इसके दायरे में आते हैं। ये हम ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं प्रति महीना। अब ये मुझे बात बताइए, पहले इसकी जो 2016 में इसकी जो ब्रैकेट थी वो 15,000 रुपए थी और उसको बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, 15,000 से 21,000 करने की वजह सिर्फ ये थी कि ईएसआई के अंदर इतने शानदार बेनिफिट हैं कि 15,000 से ऊपर के भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि 21,000 तक की सैलरी पाने वाले को आज आप अमीर या मिडिल क्लास नहीं कह सकते। तो ऐसे तबके को ईएसआई का बेनिफिट मिले, सिर्फ ये बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको चेंज करके 15,000 से 21,000 कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति पहले 17,000 की सैलरी पाता था और ईएसआई में कवर नहीं होता था, अब वो मामूली खर्चे पर ईएसआई में कवर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, किसी की सैलरी 16,000 है और उसको 7.75% कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको सब मिला के 120 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करना होता था साल का, महीने का। तो ऐसे करके 12 और कोई 2,000 रुपए का साल का कंट्रीब्यूशन करके उसे बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट मिल जाते थे जो 5,000 के भी मेडिक्लेम में नहीं मिल पाते थे। तो ऐसे में इस तबके को लाभ देने के लिए इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार इस लिमिट को 25,000 तक भी कर सकती है। जी, अब ये बताइए मनीष जी कि इसके तहत कई स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है आम आदमी को, जो आपने कहा जिनकी सैलरी 21,000 रुपए, 21,000 रुपए से कम है प्रति महीना। मेडिकल बेनिफिट्स की बात की जाए तो मेडिकल बेनिफिट्स में सबसे पहले कर्मचारी उसके परिवार को क्या फायदा मिलता है? देख, कर्मचारी और उसके परिवार, ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ परिवार में माता पिता भी शामिल हैं। कर्मचारी और उसके परिवार को मेडिकल बेनिफिट सारा फ्री मिलता है, कैशलेस मिलता है। इसके लिए सैकड़ों हॉस्पिटल और कई हजार डिस्पेंसरीज, प्राइवेट डिस्पेंसरीज और ईएसआई की डिस्पेंसरीज हैं। ये पूरा नेटवर्क पूरे देश में है। आप कहीं भी जाइए, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तब दिया जाता है, वो आई कार्ड आप दिखाएंगे और आपका कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान रखने की बात है, अगर आपको कोई ऐसी शेड्यूल्ड बीमारियां हैं जो जिनमें बहुत पैसा खर्च होता है, जिनकी लिस्ट एक्ट में लगी हुई है, 6 महीने का अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, यानी अब 6 महीने से ईएसआई के कवरेज में है, तो आपको ऐसी बड़ी बीमारियां जैसे हृदय, हार्ट अटैक और आपको पार्किंसन और इस तरह की कैंसर, इस तरह की बड़ी बीमारियां हैं, तब भी आपको उसका ट्रीटमेंट मिलता है। अगर किसी वजह से ईएसआई के हॉस्पिटल में, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट है या बाईपास सर्जरी है, इनका ट्रीटमेंट अगर ईएसआई हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो वो बड़े हॉस्पिटल को रेफर किया जाएगा और उसका सारा खर्चा ईएसआई स्वयं देगी, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत मामूली पैसों में। इसलिए जो संस्थान ईएसआई में कवर जानबूझकर नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को ईएसआई में कवर करिए, आपके एम्प्लॉइज एक बड़े रिस्क से बचे रहेंगे। जी, अब ये बताइए कि ईएसआईसी किन किन मौकों पर मदद करती है किसी भी व्यक्ति की जो इसमें रजिस्टर्ड या एनरोल्ड है, जिसके पास कार्ड है। गंभीर बीमारी के केस में ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना प्रतिशत तक मदद करती है एसआई? ये 100% मदद है। ये कैशलेस बेनिफिट है। आप बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, आप हॉस्पिटल, जो कर्मचारी है वो हॉस्पिटल जाएगा, कार्ड दिखा के एनरोल होगा, उसके टेस्ट होंगे और वो एडमिट हो जाएगा या उसको दवा दे दी जाएगी। इसमें एक भी पैसा नहीं देना है। ये सब्सिडाइज्ड सिस्टम नहीं है, ये 100% पेमेंट सरकार की ईएसआई डिपार्टमेंट करती है और आपको इसमें एक पैसा नहीं खर्च करना होता। रादर इससे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी अगर बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो अगले 91 डेज तक उसको अपनी सैलरी का 70% पैसा ईएसआई से मिलता है।
यानी जो आपकी बीमारी की वजह से काम का नुकसान हुआ, जो आपकी सैलरी का नुकसान हुआ, उसका 70% आपको मिल जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपए है और वो 3 महीने तक ऑफिस ना जा पाया, कार्यालय ना जा पाया, तो उसको 7,000 रुपए महीना ईएसआई से पेमेंट आएगी। तो देखिए कितना बड़ा सुकून है। तो ये पहला बेनिफिट तो मेडिकल फैसिलिटी का रहा। जो अगर कर्मचारी खुद बीमार है तो उसको सैलरी भी मिलेगी और ट्रीटमेंट भी होगा। अगर परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है तो फ्री ट्रीटमेंट होगा। पहला बेनिफिट रहा आपका मेडिकल का। दूसरा बेनिफिट है स्पाउस की या स्वयं की प्रेगनेंसी का। ऐसे केस में 6 महीने तक 70% सैलरी कर्मचारी, अगर महिला है तो, या उसकी पत्नी को, अगर पत्नी है तो ट्रीटमेंट, और अगर स्वयं कर्मचारी है तो उसको 6 महीने की सैलरी ईएसआई ऑफिस से मिलेगी। उस वक्त तक आपको कोई पैसे की चिंता नहीं करनी है। और उसके अलावा आपको सारा ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान का सारा ट्रीटमेंट आपका मुफ्त किया जाएगा। और अगर आप अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ना कराएं, कहीं प्राइवेट जगह कराना चाहते हैं, तब भी आपको जो 6 महीने की सैलरी है वो निश्चित रूप से आपको आएगी। तो ये मेडिकल में डिलीवरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कर्मचारियों को मिलता है। वो छोटे कर्मचारी जो महंगे खर्च नहीं कर पाते थे, आसानी से इस मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा पाते हैं। कि इसी से रिलेटेड किसी का अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें भी बेनिफिट्स मिलते हैं इसके तहत? बिल्कुल, उसको भी बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, जब तक मिसकैरेज नहीं हुआ तब तक तो वो प्रेगनेंसी है, तो उसको सैलरी मिलती है। प्रेगनेंसी के बाद आपको अगर मिसकैरेज हो जाता तो उसके 15 दिन तक की सैलरी उसको दी जाएगी। उसके बाद उसे काम पर जाना ही होगा, ये अंदाजा लगाया जाता है। और इसके अलावा भी अगर कुछ ज्यादा वो प्रॉब्लम होगी तो उसकी सैलरी उसे नहीं मिल पाएगी, लेकिन 15 दिन की सैलरी उसे मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मनी गुरु में हम जानेंगे नौकरी छूटने पर भी क्या आपको ईएसआईसी के तहत सैलरी मिलेगी, साथ ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्या है प्रावधान और क्या कहते हैं इसमें पेंशन के नियम, और कुछ और बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। चलिए आज हम बात कर रहे हैं मनी गुरु में ऐसी स्कीम की जिसका फायदा उठा सकते हैं वो कर्मचारी जिनकी सैलरी है 21,000 रुपए से कम। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी बीमा योजना यानी ईएसआईसी की। मनीष गुप्ता जी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ है। मनीष जी एक बात बताइए, जब हम इसके मेडिकल फायदों की बात करते हैं, जो कर्मचारी ईएसआईसी के तहत आते हैं उनमें अगर किसी कारण डिसेबिलिटी आ जाती है और उसमें काम करने में वो असमर्थ होते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी माफ कीजिए, जिसमें वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा उन्हें मिलेगा इसका? देखिए, डिसेबिलिटी 2 तरह की होती हैं, एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी और एक परमानेंट डिसेबिलिटी। टेम्परेरी डिसेबिलिटी होने पर उन्हें 91 डेज अर्थात 3 महीने तक की सैलरी मिलती है, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उनकी डिसेबिलिटी के परसेंटेज के आधार पर उसकी सैलरी का 100% उनको आजीवन मिलता है। अर्थात जैसे किसी का हाथ या पैर कट गया या कोई और इसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई, तो कितने परसेंट वो डिसेबल हो गए उतने परसेंट उसकी सैलरी पूरी जिंदगी उन्हें दी जाएगी। ये एक बड़ा बेनिफिट है जिसमें आप कर्मचारी को यह भरोसा रहता है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मेरे को क्या होगा। ऐसे में उसकी जीवन जीने का, आजीविका का सहारा इस कानून के द्वारा हो जाता है। जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कई लोगों के मन में कि नौकरी छूट गई, और एक तो होता है नौकरी छोड़ना, एक होता है नौकरी छूट जाना, मतलब किसी वजह से, तो उसमें क्या प्रावधान है ईएसआई के तहत? देखिए, ईएसआईसी के तहत अगर किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है तो उसको उसकी बेसिक एवरेज बेसिस के आधार पर 91 डेज की सैलरी उसको मिल सकती है, और उसके बाद उसको सैलरी नहीं मिल पाएगी। तो ये भी एक बड़ा रिलैक्स मिलता है कि अगर व्यक्ति की जॉब छूट गई और वो 2-3 महीने में ढूंढ लेगा तो उस दौरान उसकी आजीविका का सहारा
खत्म नहीं होता, चलता रहता है। यहां ये बात ध्यान रखने योग्य बात है कि ईएसआई में मात्र 21,000 तक की सैलरी के लोग ही कवर होंगे। अगर आपकी सैलरी 21,000 से बढ़ जाती है तो आप ईएसआई के कवरेज से बाहर हो जाएंगे। अब एक बात इसमें और जोड़ना चाहता था मैं कि देखिए, जो लोग जॉब से रिटायर हो गए हैं तो नेचुरली अब उनका मेडिकल बेनिफिट तो बंद हो जाएगा, उनकी ईएसआई की कवरेज बंद हो जाएगी। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है, इस कानून में एक प्रावधान यह भी है कि अगर वो 120 रुपया अपनी तरफ से अगर ईएसआई के अकाउंट में जमा करके इंफॉर्मेशन भेजते रहें तो उनका ईएसआई का कार्ड परमानेंट बना रहेगा और वो मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कि रिटायर होने के बाद भी जहां दूसरी मेडिक्लेम कंपनियां 60 साल की उम्र के बाद मेडिक्लेम करने में हिचकिचाती हैं, ईएसआई खुशी खुशी 120 रुपए के आधार पर आपकी मेडिकल फैसिलिटीज को और ये सारे बेनिफिट्स को जारी रखता है। 120 प्रति महीना, प्रति माह। चलिए, अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्या इसके प्रावधान कहते हैं ईएसआई के? देखिए, कर्मचारी की मृत्यु होने पर जैसा कि उसने अपने नॉमिनी अपनी पति या पत्नी को बनाया होता है तो उसको आजीवन 90% सैलरी दी जाती है। यदि कर्मचारी अविवाहित है तो उसके माता या पिता को, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया हो, वो सैलरी आजीवन दी जाएगी। अगर नॉमिनी उसने अपने बेटे को बनाया है या पत्नी की भी मृत्यु हो गई है तो ऐसे में जो भी उनका बेटा है, बच्चा है, उसको 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलती है। वो पेंशन उसकी एवरेज सैलरी का 90% तक होता है। तो बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले बीमित व्यक्ति की पत्नी को मिलेगा, नॉमिनी जो है, अगर पेंशन तब तक जब तक दूसरी शादी ना करे, उस केस में अगर ऐसा हो। दूसरा, बीमित व्यक्ति के बच्चों को इसका फायदा मिलता है। और तीसरा, बीमित व्यक्ति के माता पिता को भी इस पेंशन के नियम के तहत फायदा मिल सकता है। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं मनीष जी कि इसमें रजिस्टर कैसे करें? क्या कोई प्रोसेस है, प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है? देखिए, श्रम सुविधा के नाम से पोर्टल है, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। यहां आपको रजिस्टर करना है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एम्प्लॉयर को ही करना होता है, यहां एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना होता। एम्प्लॉय जब जॉब ज्वाइन करता है तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है, उससे पूछिए कि क्या आप पहले से रजिस्टर्ड अगर हैं तो अपना नंबर बताइए, ईएसआई नंबर बताएंगे तो उस नंबर से कनेक्ट कर देगा। अगर वो एम्प्लॉय का अभी ईएसआई पहली बार कट रहा है तो वो अपनी सारी डिटेल देंगे, अपने फोटोज वगैरह देंगे और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन श्रम सुविधा पोर्टल पर हो जाएगा और वो ईएसआई में कवर्ड हो जाएंगे। इसके बाद वो एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़कर कहीं और भी ज्वाइन करता है, उसको अपना ये जनरेटेड नंबर बताना होता है तो उसकी सुविधाएं वहां शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे करके रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर को ही करना है, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉयज को अपनी डिटेल देनी है, नॉमिनेशन देना है कि दुर्घटना केस में उसके साथ क्या होगा, मतलब उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, और एम्प्लॉयर को बेनिफिट ये नॉमिनेशन ये रजिस्ट्रेशन कर देना होता है। इसके बाद एम्प्लॉयर को माह में एक बार कितने एम्प्लॉयज थे, उनकी कितनी वेजेज है, उस पर कितना कंट्रीब्यूशन है, स्वयं का कंट्रीब्यूशन कितना है और टोटल कितना अमाउंट किस बैंक में जमा किया गया, उसका चालान वगैरह देके ऐसे एक रिटर्न फाइल करनी होती है। ये रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो आप पर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑडिट की टीम आपकी जांच कर सकती है। रजिस्ट्रेशन करने के कितने समय के बाद सुविधाएं शुरू हो जाती हैं? रजिस्ट्रेशन करने के कुछ सुविधाएं तो तुरंत प्रारंभ हो जाती हैं, कुछ सुविधाएं 6 महीने के बाद प्रारंभ होती हैं और जो बड़ी बीमारियां हैं जिनके हम जिक्र कर रहे थे वो 9 महीने के अंदर अंदर प्रारंभ हो जाती, 9 महीने के बाद प्रारंभ हो जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा कवच के तहत हम जो ईएसआई की बात कर रहे हैं, जो कार्ड है, हमें कहीं पर भी जाएं, किसी भी अस्पताल में फायदा लेने जाएं, हमें बस अपना वो कार्ड दिखाना है ईएसआई का। वो कार्ड भी श्रम सुविधा पोर्टल से ही डाउनलोड करते हैं, ESIC.in पोर्टल से। बिल्कुल, वो वहीं से कनेक्ट होता है और वो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है कि वो उस कार्ड को अरेंज करके एम्प्लॉय को दे दे। एम्प्लॉय की जिम्मेवारी ये है कि उस कार्ड को संभाल कर रखे। वो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा का कार्ड है, वो जिसको दिखाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, इसलिए वो कार्ड को संभाल कर रखना आवश्यक है। एक दर्शक से सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे ये जानना है कि क्या
पीएफ की तरह, प्रोविडेंट की तरह ईएसआई में जो जमा राशि है उसको निकाला भी जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मेडिक्लेम और एक इंश्योरेंस, इन दोनों में एक बेसिक फर्क क्या होता है कि इंश्योरेंस में आपकी सेफ्टी है और मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। मेडिक्लेम का मतलब है आपका कवरेज पूरे साल के लिए हो गया, उसके बाद आपका पैसा खत्म, आप अगले साल दोबारा पेमेंट करिए। ईएसआई और पीएफ को भी आप ऐसे ही समझें, पीएफ इंश्योरेंस की तरह है, आपको रिटायरमेंट के टाइम या जब भी मैच्योरिटी हो पैसा निकाल सकते हैं। ईएसआई में आपका पैसा कट गया, आपका काम खत्म, उस महीने आपकी कंट्रीब्यूशन गई और आपको उस महीने का कवरेज है। अगले आपने जॉब छोड़ दी तो आपको कवरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक दर्शक पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि क्लेम कैसे करें, मुफ्त इलाज कराना है अस्पताल में तो सिर्फ कार्ड दिखा के काम चल जाएगा? बिल्कुल, सिर्फ कार्ड दिखाकर आपको बताना है और वो आपसे जरूरी पहचान पत्र वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। कोई भी बड़ी प्रोसेस इसके अंदर नहीं है। और नौकरी के बाद क्या फायदा? रिटायर्ड कर्मचारी इसका जो बेनिफिट लेते हैं, आपने कहा कि 120 रुपए प्रति महीना बस देकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे में चूंकि एम्प्लॉयर नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं ले सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर भी अब नॉर्मल यूनियन टेरिटरी की तरह हो गया है, तो अब इस एक्ट का फायदा जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ आज के इस खास शो में शामिल होने के लिए, और सामाजिक सुरक्षा कवच के तौर पर ईएसआईसी की क्या खूबियां हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।